गुणात्मक तत्समक। गुना का गुणात्मक तत्समक क्या हो गया? 1। गुना का गुणात्मक तत्समक कितना हो गया? 1। जब भी हम गुना का गुणात्मक तत्समक चर्चा करें तो 1 गुना का गुणात्मक तत्समक होगा। 1 गुना का गुणात्मक तत्समक होगा। गुना का अगर हम गुणात्मक तत्समक बोलेंगे तो 1 होगा गुना का गुणात्मक तत्समक। तो 1 गुना का हो गया गुणात्मक तत्समक। 7 इंटू 1 गुना का गुणात्मक तत्समक 7 होगा इसका आंसर। 2/3 इंटू 1 तो इसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। 2/3 इंटू 1 तो 2/3 ही होगा। अर्थात 2/3 का गुणनफल 1 के साथ होने पर इसका वैल्यू 2/3 आया। अर्थात मल्टीप्लीकेशन का योगात्मक तत्समक 1 है। अच्छा चलिए, थोड़ा फास्ट भी होना चाहिए। आगे है आपका गुना का गुणात्मक तत्समक समझ गए, और योग का योगात्मक तत्समक याद रखिएगा 0 और गुना का गुणात्मक तत्समक 1। अगर कहीं कहीं कोई भी एग्जाम हो उसमें पूछ दिया जाए योगात्मक तत्समक योग का 0 और आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी तो 1। योग का आइडेंटिटी 0 और मल्टीप्लीकेशन का 1। अब चलिए गुणात्मक प्रतिलोम, गुना का उल्टा। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब हुआ गुना का उल्टा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मतलब गुना का उल्टा। तो गुना का उल्टा क्या होगा? भागा होगा। भागा का उल्टा क्या होगा? गुना होगा। जैसे 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट्स करके बताइए अगर कुछ समझ रहे हो तो। ओनली एक बच्चा का कमेंट्स आया है 5/1। थैंक यू थैंक यू। ओह सॉरी काजल, लिखने में मिस्टेक हो गया आपको। सुजीत सही बोले हैं। उसके बाद आप फर्स्ट में आज आंसर आया है, आप हैं, एक मिनट, अमृता, वाह सही, 1 नंबर में जवाब। ज्योति, थोड़ा मिस्टेक लिखने में हो गया है। ये गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब हुआ गुना का उल्टा। तो गुना का उल्टा क्या होगा? भागा। कोई भी संख्या है उसके हर में एक छुपी हुई है, याद रखेंगे। कोई भी वैल्यू क्यों ना हो, वह 5 हो कि 10 हो कि 7 हो, कोई भी वैल्यू हो उसके हर में एक छुपा हुआ है। इसका प्रतिलोम मीन्स 1/5। 2/5 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक जैसे ही लगा दिया मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो सीधा उसमें मल्टीप्लीकेशन का उल्टा हम कर देंगे। सॉरी, कोई दिक्कत नहीं बेटा। तो 5/2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हो गया 2/5, 2/5 का 5/2। समझ गए हम लोग मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है? आगे आप लोग चर्चा फिर करेंगे हम लोग। संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात करना। जैसे आपको एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर कुछ टॉपिक आपको बताया जा रहा है, ढंग से देखिएगा। ये कंपटीशन लेवल में कई बार पूछी गई क्वेश्चन है। इस टॉपिक को ढंग से देखना है आपको। संख्या में इकाई का अंक ज्ञात करना। यदि कोई बड़ी घात वाली संख्या में इकाई का अंक ज्ञात होता है, इस स्थिति में दी गई घात में 4 से भाग दिया जाता है तथा जो शेष प्राप्त होता है उसे संख्या की घात मानते हैं। हम 4 का भाग इसलिए देते हैं कि प्रत्येक 4 की घात के पुनरावृत्ति होने पर इकाई का वही माना। अब चलिए हम आपको बता रहे हैं ये सारी चीजें, हम तो एक बार अभी पढ़े, आपको हम इन सारी चीजों के बारे में डिटेल से बता रहे हैं। देखिए, अगर आपको कोई पूछ दे कि 6 पर पावर हम 28 दे दिए, इसमें 6 को हम लोग बोलते हैं आधार, बेस। ये हुआ बेस, ये हुआ पावर। इसको पढ़ेंगे कैसे? तो पढ़ेंगे 6 पर पावर 28। इसको पढ़ेंगे 6 पर पावर 28। बेस वाला नीचे रहेगा और पावर वाला ऊपर रहेगा। हमको कह देगा कि 6 पर पावर 28 में
6 का पावर अगर 28 देंगे, इसका मतलब क्या होता है, पहले इस मतलब को समझिए। इसका मतलब हुआ 6 को हमको 28 बार गुना करना, डॉट 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 28 बार गुना करना। कितना बार? 28 बार। 28 बार। 6 को हमको 28 बार गुना करना है। अब हमको एग्जाम में पूछ देगा कि 6 पर पावर 28 है, मतलब 6 को 28 बार गुना किए हैं, तो बोलिए इसके इकाई अंक पर क्या होगा। जैसे 15 है तो इसके इकाई अंक पर क्या है? 5 है। 17 है तो इसके इकाई अंक पर क्या है? 5 है, 7 है। 16 है तो इसके इकाई अंक पर क्या है? 6 है। 27 है, 29 है तो इसके इकाई अंक पर क्या है? 9 है। 20 है तो इसके इकाई अंक पर क्या है? तो 0 है। तो अभी अगर पूछा जाए कि 28 अगर दिए हैं 6 पर पावर, तो इसके इकाई अंक का मान क्या होगा। तो अब जो 6 को 28 बार गुना करके पता करेंगे, इसके लिए एक आसान नियम आपको बताते हैं। इसमें आप याद रखिएगा, ये रूल्स याद करने की है, याद रखना है, याद रखना है। इसको 100% याद रखना है, 100% श्योर आप दिमाग में बैठा लीजिए। इसको हमको याद रखना है कि किसी भी संख्या, किसी भी पावर, किसी भी वैल्यू पर अगर कोई भी पावर क्यों ना हो, अगर उसमें कहेगा कि इकाई स्थान का अंक क्या होगा इसके मान में, तो जितना पावर है इसको देख लीजिए। पावर है 28। पावर कितना है? 28। इस 28 में भाग करिए आप 4 से। एक, अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 6 है, रूल्स नंबर 1, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, लिखना है तो लिख लीजिए। रंजन आपका वीडियो ऑन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर किसी को लिखना है तो लिख लीजिए। एक मिनट, एक मिनट, कुछ चैट आई। सर थोड़ा फास्ट, बहुत स्लो हो रहा है। अच्छा कोई दिक्कत। यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 6,0 हो, तो कॉमा 5 को 5,1 भी दे दीजिए, 1 हो, तो उसके घात पर शून्य को छोड़कर कोई भी मान रहने पर, मान रहने पर मान अपरिवर्तित रहता है। मान अपरिवर्तित रहता है। मतलब इसका हुआ कि अगर किसी भी संख्या में इकाई का अंक 6 है, इस पर 1 पावर दिए, इसका मान 6 रहेगा। 2 पावर दिए, इसका मतलब हुआ 6 को 2 बार गुना करना है, 36। तो इकाई का अंक कितना आया? 6 आया। अगर 6 पर 3 पावर दे दिए, तो 6×6 = 36, 6 के 216, इसको 3 बार गुना करते हैं तो 216 होता है। इकाई का अंक 6 ही आया। केवल 0 को छोड़कर, अगर किसी संख्या पर रूल्स बताए थे कि किसी भी संख्या पर 0 पावर देंगे तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 0 को छोड़कर दुनिया में कोई भी संख्या है जिसके इकाई का अंक अगर 6 है, तो इसको कई बार गुना करिए, इसके इकाई अंक पर 6 आएगा। अब जैसे एग्जाम्पल नंबर दूसरा हम लेकर के देखते हैं। जैसे 10 लिए, 10, एग्जाम्पल 1 हुआ, एग्जाम्पल 2, 10 लिए। इसके इकाई का अंक 0 है, तो 1 पावर दिए तो 10 × 1 10 हुआ। इस पर 2 पावर दिए, 10 एक बार लिखेंगे। 10 पर 2 पावर है तो 10 × 10, तो 100। इसके इकाई का स्थान का अंक क्या आया? 0 आया। अब याद रखिएगा, अगर किसी संख्या की इकाई का अंक 0 है तो भी इसके इकाई के स्थान का अंक क्या आएगा? 0। अब 3 नंबर का फिर देखिए। 3 नंबर में आपका है, यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 5 हो, जैसे 2 पर पावर 5 है, इसको 2 बार गुना करें, 625 होगा। इकाई के स्थान पर क्या आएगा?
अगर 25 को का स्क्वायर किए, इसका मतलब हुआ 25 गुना 25, इसको आपस में गुना किए तो इकाई का स्थान पर कितना आएगा वैल्यू? 5 आएगा। जैसे हम दूसरा लेते हैं 15, 2 बार गुना करिए, 15 15 225, 15 गुना 15 225, तो इकाई का स्थान पर क्या आएगा वैल्यू? 5 आएगा। आप जैसे ले लीजिए 105, इसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई के स्थान पर क्या आया? 5 आया। तो हमारे कहने का मतलब है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 5 हो तो उसका वर्ग करेंगे तो भी, या घन करेंगे, इसको 2 बार गुना करें कि 3 बार गुना करें कि 4 बार, सॉरी यहाँ पर 2 बार ही गुना किए, 5 है ना, इसको 5 बार भी गुना करिएगा, 1 2 3 4 5, 5 25, 5 25 625, अपन 625 गुना 5 25 के 5 5 9 10 2 12 6 25 30 2 30 1 31 25, तो इसके इकाई का स्थान का अंक कितना आया? 5 पर कोई भी घात आप ले लीजिए जीरो को छोड़ करके, तो इसके इकाई अंक पर जो मान आएगा वह 5 ही आएगा, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद रूल्स है हमारा, कहता है रूल्स कि 1, अगर किसी संख्या की इकाई का अंक 1 है तो उस पर कोई भी पावर आप दे दीजिए, उसका वैल्यू 1 है। सर 4 से ही डिविडेशन क्यों किया? 28, अभी बेटा अभी डिविडेशन किए नहीं, तंजील अभी डिविडेशन किए नहीं, आपको कुछ रूल्स धीरे धीरे बता रहे हैं, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। आपके समझाने के लिए ही हम बैठे हैं, ठीक। आपको समझ में नहीं आएगी तो आप हमको तब बोलिएगा, अभी तो समझा रहे हैं, रूल्स नंबर 1 अभी समझा है, आगे रूल्स बता रहे हैं, फिर सब कुछ बताते जाएंगे। क्यों हम बेस से पढ़ा रहे हैं कि आपको सारी कुछ समझ में आए। बेटा कोई हमको ये क्वेश्चन बताइए, 16239 पर पावर 1000, इसका मान कोई भी 10,000, इसका मान कोई भी जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कितना होगा। आप लोगों का टैलेंट ही हम देखना चाह रहे हैं, फास्ट में आंसर बोलिए, जल्दी से लिखिए आंसर। वाह कमाल, अमृता देखिए सबसे फास्ट जवाब, अमृता, सुजीत, देख करके नहीं, किसी का देख करके, काजल भी बहुत अच्छा, किसी का देख करके नहीं, आप खुद से अगर समझ गए हैं तो जवाब दीजिए, नहीं समझे हैं रंजन, वाह थैंक यू। एनीबडी, मुकेश थैंक यू। अच्छा मुकेश ने बोले थे थोड़ा सर फास्ट में, फास्ट में ही हम सोच रहे हैं कि फास्ट में, ओ चलिए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन 4 5 बच्चे का कमेंट्स केवल आ रहा है, हमको आशा है कि सब बच्चे इसे ज्वाइन करके सो जाते हैं। बेटा सोइए नहीं, अगर सोइएगा तो फिर जीवन में उसको उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। आप मेहनत कीजिए, 20 पार्टिसिपेंट्स है और 5 बच्चा बना करके दिखाते हैं, अच्छा बात नहीं है। आइए आगे। हम, अगर किसी बच्चा को कोई प्रॉब्लम हो तो हम आप लोगों का वीडियो ऑफ नहीं किए हैं, आप वीडियो में आप अपना उंगली ऊपर करके हमको इशारा कर सकते हैं कि सर हम वीडियो ऑन करके, कोई एक बच्चा, ये नहीं कि सब वीडियो ऑन कर लीजिएगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगी हमको, कोई एक बच्चा जिसको दिक्कत होगी समझने में, आप अब कैमरा के सामने आप उंगली उठा करके, या आप इधर हमको यहाँ हैंड, यहाँ पर भी उंगली उठाने का ऑप्शन है, आप उठा करके आप हमको बोल सकते हैं, हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अगर दिक्कत अब भी है। देखिए बेटा हम बताए थे किसी संख्या के इकाई का अंक 6 है, उस पर कितना भी पावर क्यों ना हो, जीरो को छोड़ करके, जीरो, ये जीरो नहीं है, ये 10,000 है, जीरो को छोड़ करके कोई भी वैल्यू क्यों ना हो। सर अंकुर बोल रहे सर बट ऑप्शंस में तो सेम वैल्यू कहीं भी, कई भी डिजिट्स रहेगी, कोई भी डिजिट्स रहेगी ना, मतलब लगभग हमको ऐसा पूछेगा क्वेश्चन कि अगर इस पर पावर इतना दिया जाए तो इकाई के स्थान का मान क्या होगा, ये हमको पूछेगा। तो अगर इस संख्या पर जिसके इकाई का अंक 6 है, याद रखिएगा जिसके इकाई का अंक, कोई भी दुनिया की संख्या जिसके इकाई का अंक अगर 6 हो